नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़ वॉइस ऑफ पीपल। कुछ दिन पहले मैंने रफ़ी साहब की याद में एक वीडियो बनाया था जिसमें किशोर कुमार साहब का भी जिक्र था और उस वीडियो में बहस छिड़ गई कि कौन बेहतर, इसलिए ये वीडियो बना। अगर बात करें इन दोनों की, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की आवाज़, शैली और भावनात्मक गहराई इतनी अलग थी कि उनकी तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। रफ़ी साहब की आवाज़ में शास्त्रीय बारीकियां, गज़ल की नरमी और हर भाव को जीवंत करने की कला थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार साहब की आवाज़ में जिंदा दिली, मस्ती और एक अनौपचारिक स्वैग था जो खासकर उस वक्त के युवाओं को भाता था। दोनों ने अपने अपने अंदाज में हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग यानी 1950 से लेकर 1980 के बीच में कई अनमोल गीत थे। रफ़ी साहब की खासियत थी कि वो हर जॉनर में माहिर, चाहे बैजू बावरा का वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाना मन तड़पत हरिदर्शन को हो, या फिर हम दोनों का उदास गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या फिर गाइड का वो रोमांटिक गाना दिन ढल जाए। उनकी आवाज हर किरदार में जान डाल देती। वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार साहब की खासियत थी उनकी ऊर्जा और अनोखे अंदाज से गीतों को जीवंत कर देना। आराधना में वो गाना मेरे सपनों की रानी, अंदाज का गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, या फिर डॉन का गाना खई के पान बनारस वाला उनकी मस्ती और बेफिक्री का प्रतीक। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि वो सीधे दिल तक उतर जाता था। 1960 से 70 के दशक में जब किशोर कुमार की लोकप्रियता आराधना के बाद चरम पर थी, फैंस और इंडस्ट्री में बहस शुरू हुई कि कौन बेहतर है। संगीतकारों की पसंद ने भी इसे हवा दी। R.D. बर्मन साहब किशोर साहब को ज्यादा गाना देते थे, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और नौशाद साहब रफ़ी साहब के साथ ज्यादा काम करते थे। लेकिन रफ़ी और किशोर साहब ने कभी इस बहस को बढ़ावा नहीं दिया। एक पुराने इंटरव्यू में किशोर साहब ने कहा था, रफ़ी साहब की आवाज़ एक स्कूल है तो मैं बस उनका फैन हूं। वहीं रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब की तारीफ में कहा था कि उनकी आवाज़ में जिंदगी नाचती। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर बहस होती रहती है। कुछ लोग रफ़ी साहब की वर्सेटिलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ लोग किशोर कुमार साहब की एनर्जी को। किशोर दा को रोमांटिक और यंग वाइब के लिए पसंद करते हैं, जबकि रफ़ी साहब को गहराई और क्लास के लिए सराहा जाता है। लेकिन ये तुलना अक्सर फैंस की व्यक्तिगत पसंद तक सीमित रहती है। रफ़ी और किशोर साहब की दोस्ती इस तुलना से कहीं बड़ी थी। दोनों ने साथ में कई यादगार युगल गीत गाए, जैसे कि दोस्ताना फिल्म का गाना सलामत रहे दोस्ताना हमारा में उनकी केमिस्ट्री दिखती है। रफ़ी और किशोर साहब की तुलना करना संगीत के दो अलग अलग रंगों को एक तराजू पर तोलने जैसा है। दोनों महान और उनकी दोस्ती ने दिखाया कि सच्ची कला में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं, बल्कि सम्मान और सहयोग होता है। दो महान लोगों की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब की कोई तुलना नहीं की है, बल्कि ये बताने की कोशिश की है कि अपने दौर में, अपने वक्त में दोनों ने बेस्ट देने की कोशिश की और जिसे हमने और आपने सराहा। उस समय भी लोगों ने उनके गानों को खूब पसंद किया और आज भी पसंद किया जाता है। हाँ, ये और बात है कि कोई रफ़ी साहब के अंदाज का दीवाना है तो कोई किशोर कुमार के अंदाज को सराहता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उनके बीच कोई तुलना थी, उनके बीच कोई कंपटीशन था। हाँ, हेल्दी कंपटीशन ज़रूर था। वो ये था कि दोनों बेस्ट देना चाहते थे और दोनों ने बेस्ट दिया है हमें। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो संगीत प्रेमी हो वो किशोर कुमार के गाने सुनता हो, रफ़ी साहब के गाने न सुनता हो, या फिर रफ़ी साहब के गाने सुनने वाले किशोर कुमार के गाने न सुनते। ये मैं नहीं मान सकता। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको रफ़ी साहब का कौन सा अंदाज पसंद है, या फिर किशोर दा के वो कौन से गाने हैं जो आपको पसंद है। उनका अंदाज तो निराला था ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे दें इजाज़त।
जय हिंद।